Hello बच्चों, let's read the following question. A virtual image larger than the object can be produced by. Object से larger virtual image हम कैसे produce कर सकते हैं? A. Convex mirror की help से, B. Concave mirror की help से, C. Diverging lens की help से और D. Converging lens की help से. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept apply हो रहा है? क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि वर्चुअल इमेज होना चाहिए. वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रेज डू नॉट एक्चुअली मीट. रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन का केस हम कंसिडर करेंगे जब हम मिरर की बात कर रहे हैं, और रिफ्रैक्शन का केस हम कंसिडर करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द लेंस. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब रेज एक्चुअली मीट नहीं करती तो जो इमेज फॉर्म होता है दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट हमें क्या बोला है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसका मीन्स जो इमेज है वो क्या होना चाहिए? इनलार्ज होना चाहिए. इमेज शुड बी इनलार्ज्ड. इमेज इनलार्ज्ड होना चाहिए. मीन्स अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज हमारे पास 3 सेंटीमीटर का है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो इमेज है वो कितना होना चाहिए? 3 मीटर का है अगर ऑब्जेक्ट तो इमेज जो है वो 3 मीटर में कुछ ऐड हो जाएगा, 0.5 मीटर ऐड हो जाएगा और जितना भी इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो जाएगा. जैसे अब इमेज जो है वो 3.5 मीटर बन गया तो इमेज का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए किससे? ऑब्जेक्ट के साइज से. अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन जो 4 ऑप्शंस हैं उनके फिगर्स को स्टडी करेंगे कि कौन सा कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है. तब हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे किसमें वर्चुअल इमेज बड़ा बना. तो पहला हमें दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर. सो फर्स्ट हमें ए क्या दिया गया है? कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है. कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? इनसाइड उसका शेडेड पोर्शन होता है और बाहर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है. बाहर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है एंड इनसाइड जो है वो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या होता है? शेडेड होता है. अब जो ए बी है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है. तो फर्स्ट जो हमारा फिगर है ए, उसमें तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है. बी में रेज जो है वो पैरेलल ड्रॉ की गई है. पैरेलल रेज हम ड्रॉ करते हैं जब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होता है? एट इन्फिनिटी. तो ए बी हमने कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. जो ए डैश बी डैश बन रहा है वो इमेज को रिप्रेजेंट करता है. ए डैश बी डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेज को रिप्रेजेंट करता है. अब इसमें तो हम देख सकते हैं कि ए बी से ए डैश बी डैश क्या है? छोटा है. तो ए डैश बी डैश वर्चुअल है, रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, लेकिन इसका जो साइज है वो ए बी से क्या है? स्मॉल बन रहा है. सेकंड केस में जो इमेज है वो जस्ट हमारे पास एक पॉइंट बन रहा है फोकस पे, तो जो इसमें इमेज है वो कैसे बन रहा है? जस्ट एक पॉइंट की तरह बन रहा है. एट फोकस एफ जो है कैपिटल एफ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो वी कैन सी जो कॉन्वेक्स मिरर ने इमेज फॉर्म किया वो कैसा इमेज है? डिमिनिश्ड इमेज है. डिमिनिश्ड का मीन्स होता है जिसका साइज जो है वो क्या होता है? स्मॉल होता है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से. तो डिमिनिश्ड इमेज जो है वो फॉर्म हो रहा है. डिमिनिश्ड मीन्स स्मॉल जो इमेज है वो फॉर्म हो रहा है. तो ये हमारा पर्पस सर्व नहीं कर रहा. हमें क्या चाहिए? वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड इमेज चाहिए. तो बी ऑप्शन कॉन्केव मिरर. अब ये जो फिगर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? कॉन्केव मिरर की इमेज फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ये हमारा बी ऑप्शन है. अब इसमें हमने क्या लिया? ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखा हुआ है. जैसे कॉन्केव मिरर पहले होता क्या है? इसका इनसाइड वाला जो सरफेस है, इनसाइड वाला वो क्या होता है हमारे पास? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है एंड जो आउटसाइड वाला पोर्शन है वो क्या रहता है? शेडेड पोर्शन रहता है. इस केस में ए बी पहले तो कहाँ पे रखा हमने? इन्फिनिटी पे रखा है. ए बी जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे ये बी डैश एंड ए डैश हो जाएगा. ए डैश बी डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट फिगर में वो हमने कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. उस केस में जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है? फोकस पे बन रही है, पॉइंट इमेज.
तो इमेज जो है वो रेज एक्चुअल में बीट कर रही हैं, तो ये रियल इमेज हो गया। सेकंड केस में हमने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा हुआ है। इस केस में जो इमेज बन रहा है बी डैश ए डैश वो क्या बन रहा है, स्मॉल बन रहा है। तो इमेज जो है वो क्या है, स्मॉल है। नेक्स्ट केस में हमने कहाँ पे रख दिया, अब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे रख दिया, तो यहाँ पे ये ए बी है और नीचे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। इन्वर्ट हो रहा है इमेज, तो ऊपर क्या होगा हमारा बी डैश होगा और नीचे हम ए डैश लेंगे, तो ये बी यहाँ पे नहीं होगा, ऊपर बी डैश नीचे ए डैश। तो यहाँ पे जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साथ सेम है। पहले में जो इमेज बना वो क्या बना, पॉइंट साइज इमेज बना, नेक्स्ट में स्मॉल इमेज बन रहा है। अब यहाँ पे जो साइज है क्या इमेज का वो इक्वल है किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही इमेज का साइज है, लेकिन हमें इनराज चाहिए रियल, और क्या चाहिए, विर्चुअल चाहिए, और यहाँ पे जो इमेज है वो रियल बन रहा है। नेक्स्ट में अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया है, सेंटर, यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, तो ऑब्जेक्ट को हमने इस तरफ प्लेस कर दिया ए बी को, तो जो इमेज बन रहा है बी डैश ए डैश वो क्या बन रहा है, इन लास्ट बन रहा है, बड़ा इमेज बन रहा है। यही हमें चाहिए था कि बड़ा हो, लेकिन इस केस में जो इमेज है वो क्या है, रियल है, तो ये भी हम केस कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट में हमने कहाँ पे प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को, फोकस पे, ये ए डैश एंड बी, ए एंड बी जो है वो फोकस पे है, तो जो इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। इस केस में जो इमेज होगा दैट विल बी एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। नेक्स्ट फिगर, अब हमने फोकस से क्या कर दिया, पोल की तरफ ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे पी जो है वो पोल को रिप्रेजेंट करता है। एफ जो है वो क्या डिनोट करता है, फोकस को डिनोट कर रहा है, एंड जो पी है वो पोल को डिनोट कर रहा है। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, ए बी को पोल एंड फोकस के बिटवीन प्लेस किया, तो इसका जो इमेज है वो क्या बन रहा है, इस केस में विर्चुअल इमेज बन रहा है, एंड क्या बन रहा है, लार्ज इमेज बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो यही हमें चाहिए था, विर्चुअल इमेज हो प्लस ऑब्जेक्ट से लार्जर हो। ए बी से क्या है, ए डैश बी डैश बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा पर्पस जो है वो सर्व हो रहा है। तो कॉनकेव मिरर क्या बनाता है, विर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज बनाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब सी एंड डी की बात करते हैं। सी में हमें दिया गया है डाइवर्जिंग लेंस, तो ये हमने डाइवर्जिंग लेंस बना लिया। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस की तरह कौन बिहेव करता है, कॉनकेव लेंस बिहेव्स एज डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस। तो इसमें जो फिगर बन रहा है, पहले जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज जो है वो यहाँ पे बन रहा है। जो इमेज है उसका जो हमारे पास साइज है वो क्या है, स्मॉल है, साइज क्या है, स्मॉल है। अब जो इमेज है वो क्या बन रहा है, विर्चुअल बन रहा है। दोनों ही केसेस में जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, विर्चुअल बनता है, विर्चुअल इमेज। लेकिन इसमें जो है हमने पहले में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस किया था, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस किया, फाइनाइट डिस्टेंस पे। लेकिन अगर हम दोनों में इमेज को कंपेयर करें तो आई जो है ये क्या है, आई को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ये हमारे पास आई है, तो आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज को। तो इमेज जो है वो क्या बन रहा है, स्मॉल बन रहा है, तो स्मॉल इमेज बनता है। लेकिन हमें क्या चाहिए था कि जो इमेज हो वो क्या हो, इन लार्ज इमेज हो। तो डाइवर्जिंग लेंस भी हमारे पास जो हमारा पर्पज है वो सर्व नहीं करता, तो सी ऑप्शन इसका नहीं होगा। डी में दिया था कॉन्वर्जिंग लेंस, डी में हमें क्या दिया था, कॉन्वर्जिंग लेंस। अब कॉन्वर्जिंग लेंस के लिए हम डिफरेंट फिगर्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो कौन बिहेव करता है कन्वर्जिंग लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे जो एफ है हर फिगर में वो क्या डिनोट करता है, फोकस को डिनोट कर रहा है, एंड ओ हियर रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, फोकल लेंथ के डबल से पीछे रखा हुआ है, तो इस केस में जो इमेज बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, रियल बन रहा है, और फोकस के इस तरफ बन रहा है, तो इसमें ये हमारा केस नहीं होगा। सेकंड में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया, एट 2f प्लेस कर दिया, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है, रेज जो है वो एक्चुअल में मीट कर रही है। ऑब्जेक्ट को 2f एंड f के बिटवीन प्लेस कर दिया हमने, तो इस केस में जो इमेज है वो क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं जो इमेज है वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले f एंड 2f के बिटवीन था, देन 2f में बन रहा था, 2f पे प्लेस किया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी 2f पे बन रहा है। देन हमने क्या किया, 2f एंड f के बिटवीन प्लेस किया, तो राइट हैंड साइड पे 2f से क्या बन रहा है, फार अवे इमेज बन रहा है। देन हमने फोकस पे क्या कर दिया, इमेज ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है,
एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे तो हमारा पर्पस सर्व नहीं हो रहा। लास्ट केस में जब हमने उसको क्या कर दिया, फोकस से इस तरफ प्लेस कर दिया, फोकस एंड लेंस के बिटवीन, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, बिटवीन फोकस एंड लेंस, लेंस का जो फोकस है उसके बिटवीन एंड लेंस के बिटवीन हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, तो इस केस में जो इमेज है वो उसी तरफ बन रहा है, दैट इज अ विर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज बन रहा है, विर्चुअल इमेज बन रहा है। और अगर हम साइज को कंपेयर करें, इमेज को डिनोट किया आई से, ऑब्जेक्ट को डिनोट किया ओ से, यहाँ से आई से डिनोट कर रहे हैं इमेज को। तो अगर हम साइज को कंपेयर करें then we can see size of image I is greater than साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। तो यही हमें रिक्वायर्ड था कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होना चाहिए प्लस वर्चुअल इमेज होनी चाहिए। तो कन्वर्जिंग लेंस भी क्या करता है, हमारा पर्पस सर्व करता है। तो गिवन ऑप्शन में से बी एंड डी इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।